राज्यसभा से पहले ये चर्चा हो रही थी कि हिना साहब को प्रत्याशी बनाया जाएगा, जिसकी वोट सबसे ज्यादा मिलती है, अल्पसंख्यक की वोट हमको सबसे ज्यादा मिलती है। मगर क्या हुआ, नॉमिनेशन से एक दिन पहले प्रत्याशी की घोषणा होती है। हिना साहब को राज्यसभा नहीं भेजा गया, हिना साहब को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार नहीं बनाया गया। हम लोग किसका वोट लेते हैं? सबसे ज्यादा मैनिटी समाज का वोट लेते हैं। उसके बाद भी हिना साहब को नजरअंदाज किया गया। हमारे नेता से कोई बात नहीं की गई। देखिए, कांग्रेस के विधायक मनोज विश्वास ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और बड़ा बयान दे दिया है। कहा कि हम वोट करने अपनी मर्जी से नहीं गए, हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के कोई बात विचार नहीं किया गया, कोई बैठक नहीं की गई, हमसे कोई पूछा नहीं, तो हम क्यों वोट करने जाएं? हमें ये उम्मीदवार पसंद नहीं आया, इसलिए हम लोग वोट करने नहीं गए। आखिरी समय में ऐसे उम्मीदवार को उतार दिया गया। कोई इसका नाम का चर्चा नहीं था। पहले से तेजस्वी यादव का नाम का चर्चा चल रहा था, अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम का चर्चा चल रहा था, हिना साहब के नाम का चर्चा चल रहा था, लेकिन इसमें से कोई नहीं आया सामने। किसका नाम सामने आया? तो एडी सिंह का नाम सामने आया। हमें ये उम्मीदवार पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से हम लोग वोट करने नहीं पहुंचे, अपना चुप्पी तोड़ दिए हैं। देखिए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। हम लोग कोई सामान नहीं है जो कोई खरीद लेगा। हम लोग सम्मान के भूखे हैं। हम जिस दल से आते हैं उस दल का आप देखे होंगे कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है, इस चुनाव में कहीं उसको इन्वॉल्व नहीं किया गया था। और जब हमारे दल का नेता का सम्मान नहीं होगा तो नेता का जो आदेश होगा वो हम लोग काम करेंगे। नेता बोला आप लोग स्वतंत्र है। और आप देखे होंगे कि पूरा बिहार में एक चर्चा था, राज्यसभा से पहले ये चर्चा हो रही थी कि हिना साहब को प्रत्याशी बनाया जाएगा, जिसकी वोट सबसे ज्यादा मिलती है, अल्पसंख्यक की वोट हमको सबसे ज्यादा मिलती है। मगर क्या हुआ, नॉमिनेशन से एक दिन पहले प्रत्याशी की घोषणा होती है और प्रत्याशी के विरोध में हम लोग वोट नहीं किए। हाँ, दल के साथ अगर गद्दारी करते, अगर क्रॉस वोटिंग करते, तब हमको लगता कि हम दल के साथ गद्दारी, हमको प्रत्याशी पसंद नहीं था इसलिए हम लोग वोट नहीं किए। ये सच्चाई है। कल आप कहाँ करने की बात? कल हम थे पटना में। आपने कहा नेता का बात माना, किस नेता का बात माना? देखिए, राहुल गांधी का माना, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बात माना, खड़गे जी का बात माना? आपको बता दें कि आप देखे होंगे कि इस चुनाव के 5 तारीख से अभी तक हमारे जो नेता है राजेश राम को कहीं इन्वॉल्व नहीं किया गया था इस चुनाव में। जब हमारे नेता को इस चुनाव में इन्वॉल्व नहीं किया गया था, तो जब हमारे नेता का इस दल में सम्मान नहीं था, तो हमने नेता से बात की, बोले आप लोग स्वतंत्र, आप लोग को जो निर्णय लेना है आप लोग ले लीजिए। तो हम लोग इसीलिए निर्णय लिए कि हम लोग को वोट ही नहीं देना है। राजेश राम कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे, जो एकदम स्वतंत्र है, जो कार्रवाई करेंगे हम एक्सेप्ट करेंगे। आपने उन्हीं का बात माना, फिर कह रहे हैं कि कार्रवाई करने आप कार्रवाई की बात आप जैसे बोल रहे हैं, तो हम तो नेता की बात सुन रहे हैं। नेता का आदेश था कि का आदेश था कि आप लोग स्वतंत्र है, आप लोग को जो करना है कीजिए। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि बिक गए ये जो नहीं, की बात कर रहे हैं। आपको तमाम मीडिया के साथी को बता दे कि कोई बिकने की कोई बात नहीं है। हम लोग कोई सामान नहीं है जो कोई खरीद लेगा। हम लोग सम्मान के भूखे लोग हैं। जब हमारे दल के नेता का सम्मान नहीं हुआ तो इसलिए हम लोग साइड हो गए, हम लोग वोट गिरा। विश्वास को कोई खरीद नहीं सकता है, ये एकदम दावा है, कोई खरीद नहीं सकता। कल कहाँ थे? पटना में ही थे, इसी आवाज में? नहीं यहाँ पे नहीं थे, होटल में थे और मोबाइल ऑफ करके आपको पसंद नहीं थे। हम लोग जिस सबसे पहले कि हम लोग जो वोट लेते हैं, हम लोग का बेस वोट क्या है, महागठबंधन की बेस वोट क्या है। अब वैसे लोगों को पता है, वैसे दल जाति के लोगों को नेता बनाइए ना, जिसका हम सिर्फ वोट लेते हैं। तो इसलिए हम लोग प्रत्याशी पसंद नहीं था, इसलिए हम लोग वोट हम लोग हाँ, हमारे नेता का ने कई बार इस पर पहल भी किए थे। आप देखे होंगे कि नॉमिनेशन से एक दिन पहले प्रत्याशी का घोषणा होता था। उससे पहले तो चल रहा था हिना साहब प्रत्याशी होंगे, अब्दुल बारी सिद्दीकी प्रत्याशी होंगे, यहाँ तक नाम आ रहा था तेजस्वी यादव स्वयं प्रत्याशी होंगे। ये भी बात चल रही थी। तो एक हम लोग का मैसेज आता, मगर हुआ क्या, ऐसे प्रत्याशी को लाए जो कि हमको लगता है कि क्या तेजस्वी यादव टिकट बेच दिए एडी सिंह को? ये नहीं, हमारे जो दल का हम लोग
कांग्रेस के 6 विधायक थे, हम लोग बैठक किए थे और नेताजी के स्वयं बैठक में थे। तो उन्हें बोले कि जो आप लोग को निर्णय लेना है आप लोग स्वयं ले सकते इस हैं। पर भी बात हुई थी राजेश राम जी से आपकी कि वोट करना है या नहीं करना है? वो बोले कि आप लोग स्वतंत्र, आपको वोट करना है नहीं करना है, ये आप स्वतंत्र है। पर आपके 3 साथी ने वोट किया है विधायक जी। हाँ, आप 3 लोग एक साथ थे। हमको प्रत्याशी पसंद नहीं था, इसलिए हम लोग आप वोट नहीं 3 लोग एक साथ थे। नहीं, हम अकेले थे। आप 3 आदमी की बात नहीं बता, हम अकेले स्वतंत्र। अब मनोज जी आपको गद्दार और कायर कहा जा रहा है, आरजेडी के लोग तेजस्वी अच्छा, यादव इस तरह की बातें कर रहे हैं। सबसे पहले कायर और गद्दार तब होते जब दल के विरोध में हम खड़े होते, क्रॉस वोटिंग करते। हमने कोई क्रॉस वोटिंग नहीं की और दल के साथ खड़े। दल का जो निर्णय है, दल का सर्वोपरि निर्णय होता है। हम उस दल का सिपाही है। जो दल ने हमारे जैसे आम आदमी को आज यहाँ विधायक बना के भेजे, उस दल के लिए हम लोग काम करते हैं। अभिनय से कोई बात मनोज जी नहीं। वोटिंग को लेकर राहुल गांधी खड़े नहीं, हुए। ऐसा किसी से कोई बात नहीं। तो वही राजेश राम के बाप के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। हाँ, करेंगे, एकदम सक्षम है, कर सकते हैं। अब तैयार पहले है डर नहीं लगा था कि वही भी प्रदेश अध्यक्ष कार्रवाई कर देंगे, वोट नहीं देने देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो गार्जियन है राजेश राम जी, वो स्वतंत्र थे। वो बोले कि आप लोग स्वतंत्र है, आप लोग को जो निर्णय लेना है आप लोग बैठ कर निर्णय ले। अखिलेश सिंह आप लोगों को खोज रहे थे, कांग्रेस में CWC के मेंबर है और कह रहे थे कि हमारे विधायक आएंगे वोट करेंगे। कैसे? अखिलेश सर से कोई बात नहीं हुई। अखिलेश सिंह आपसे बात नहीं? हमको 12 तारीख को उनसे बात हुई थी। हम लोग को लगा कि हम लोग आपस में बैठ के एक बार बात करेंगे। इस पे पहल भी हम लोग कई तरह से किए, मगर कोई पहल नहीं हुआ। इसके चलते हम लोग मोबाइल बंद करके उसके बाद किसी से बात नहीं। ठीक है।